Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद करती हूँ आज सुंदर समय के लिए। इस मीटिंग में हम सबको आने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर प्रदान से धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। पिछले दिनों में हम सब मिलकर प्रार्थना किए भिन्न भिन्न जहाँ से इधर सब लोग इधर आने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर प्रदान की धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। हम लोग एक लेडीज की मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर प्रदान की धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। पिछले दिनों में हमारे लेडीज ग्रुप इधर एक अच्छा प्रेयर ग्रुप है। प्रेयर ग्रुप सब मिलकर हम महीने मिलकर बहुत प्रार्थना किया है। ये प्रार्थना के हम सब आप लोगों के प्रार्थना के हम सब मिलकर प्रार्थना किया परमेश्वर अच्छी तरह से ये मीटिंग चलाने के लिए और कई लोग इधर आने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर प्रदान से धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। एक हमारे मीटिंग में कई लोग और आने के लिए और मैं प्रार्थना करती हूँ और यात्रा में कई लोग भी जल्दी से जल्दी इधर आने के लिए आप लोग मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। इस मीटिंग शुरुआत में परमेश्वर के लोगों को मैं बुलाना चाहती हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर के दासी लोग भिन्न भिन्न जहाँ पर सेवकाई किया है तो काम करने के लिए भिन्न भिन्न जहाँ गया तो ये सब छोड़कर 3 दिन में परमेश्वर को मसीह में आराधना करने के लिए अच्छा वचन सुनने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने संभाला, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. We will pray before we start this prayer. हम लोग महिला समिति का आयोजन करने से पहले प्रार्थना के लिए सर झुकाएं। We prepare our hearts. हम अपने हृदयों को तैयार करें। We welcome our Holy Spirit और पवित्र आत्मा की अगुवाई के to द्वारा come to our hearts. आप पवित्र आत्मा को कहिए कि हमारे दिल में आ जाए। Our Father in heaven, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you Lord Jesus for this time. हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you for this wonderful time you gave for us. इस जो सुंदर अवसर आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। So we come together here, Lord Jesus, हम सब एकत्र होकर जब यहाँ आए हैं because of your grace, Lord Jesus. प्रभु जी सिर्फ तेरी दया के कारण। May you bless us. आप हमें अनुग्रह करें। Bless all of us, Lord Jesus. Bless all of us, Lord प्रभु जी हम Jesus. सभी को आप अनुग्रह करें। And talk more to us through your Holy Spirit. प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमसे बातचीत So we करें। can understand, Lord Jesus, as you want us to understand. प्रभु जी वो सारी बातें जो आप हमें समझाना चाहते We हैं, believe, Lord Jesus, you are here now. हम प्रभु जी विश्वास करते हैं कि आप हमारे मध्य में And you हैं। will bless us now. प्रभु जी आपने हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हम विश्वास करते हैं। You bless our praise and worship, even the sermon today, Lord Jesus. प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपका स्तुतिगान May करना you can चाहेंगे। bless us and bless all the people here. प्रभु जी जो लोग यहाँ एकत्रित हुए आप सभी लोगों को अनुग्रह दें। Thank you, Lord Jesus. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते Come, हैं Holy Spirit. और पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते In हैं। the name of Jesus we pray. परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल Amen. कर। आमीन। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, send him to die, I scarce can take it in.
died on the cross, my burden gladly bearing. He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then shall I bow with humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु ने पहली बार मुझे यहाँ इस्तेमाल करे, इसके लिए मैं करोड़ों करोड़ धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी सब आए हैं मेरे प्रभु, सबको तेरे बहुमूल्य लहू में ढांपते पिता परमेश्वर। जितनी भी बहनें हैं प्रभु, सबको आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। इस कैंपस के चारों ओर प्रभु तेरे बहुमूल्य लहू का बाड़ा बांधते प्यारे पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को पिता परमेश्वर, सबको आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की इस मीटिंग के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। सभी बहनों को प्रभु अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ഈശോ പാസ്റ്റർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈശോ പാസ്റ്റർ കുടുംബം, बहुमानित पास्टर ईशो और उनकी परिवार को, സഹോദരിമാരുടെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന അന്നമ്മ ഈശോർ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്തൃദാസി, और जो लेडीज मीटिंग में जिनका मेन जो कार्यभार संभाले हुए अन्नमा ईशो, जिनको मैं बहुत इज्जत देती हूँ। ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹോദരിമാരുടെ യോഗത്തിന് ദൈവവചനമായി നിൽക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യം നിർത്തിയ ലിൻസിക്കായി സ്തോത്രം. और मेरे को जो परमेश्वर ने आज यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए रुकाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे लिए अनुवाद कर रहे हैं। എന്തുകൊണ്ടും നാം സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. हम हमेशा खुश रहने या फिर आनंदित रहने वाले लोगों में, കാരണം കർത്താതി കർത്താവും രാജാതി രാജാവും വന്നവനും ഇനി വരുന്നവനുമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली और आनंदित में हैं, क्योंकि हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में जो आया है और जो आने वाला है उसके कारण। കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. एक बार परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मेरे पास या मेरे समीप जो आते हैं मैं उन्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവപൈതലേ,
പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ വിടിയിപ്പാൻ മതിയാവനാണ്. अगर मैं आज आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूंगी, अगर आप उसके लिए इच्छुक है या फिर उसकी राह देखते हैं तो वो हमेशा हमारे छुड़ाने के लिए हमारे साथ रहता നിങ്ങളുടെ है. വിഷയം ഏതെന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. आप किस प्रश्नों के बीच में या फिर किस परेशानियों के बीच में है, उससे परमेश्वर को कुछ भी बात, परमेश्वर के लिए वो कोई बात नहीं है. കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ, ഞാനത് പരിഹരിക്കാം. परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, आपके लिए जो बहुत मुश्किल कार्य है वो मेरे पास ले आओ और मैं उसका हल तुम्हारे को दूंगा. പരിഹരിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവന്റെ അടുക്കലാണ് ഇന്ന് പകൽ നാം ആയിരിക്കുന്നത്. और उन हल को निकालने वाले उस परमेश्वर यीशु मसीह के पास में आज हम हैं. നാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും വിശ്വാസത്തോടുമായിരുന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയവ ചെയ്യും. अगर हम उसकी राह को देखकर और इस बात को बाट जो है कि वो हमारे साथ है, तो परमेश्वर हमारे हर अधूरे काम को पूरा करेगा. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗിൽ തീരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തായാലും അതിന് ഞാൻ പരിഹാരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേ കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് ചിലത് പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും. अगर हम लोग इन दिनों देखें कि जो भी हमारे परेशानी है उसको बोलकर परमेश्वर की बात जोते हैं, तो हमारे हर एक परेशानी का हल मिलकर ही हम यहाँ से लौट जाएंगे. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം जो जिस परमेश्वर ने इस प्रकार बोला कि मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, ഇന്ന് പകൽ വലിയവ ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. आज सुबह हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है. ബൈബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. हम वचन की ओर अपना ध्यान को आकर्षित करें. സദർശ്യ अ, 31:10. नीति वचन 31:10. उसका 31वां अध्याय और उसका 10वां पद. ആ വചനം ഇങ്ങനെയാണ്, वो ये वचन इस प्रकार है, സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആർക്ക് കിട്ടും? അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും വിലയേറിയത്. Praise the Lord. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक उत्तम है. ഇവിടെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यहाँ पे एक ऐसी स्त्री जो बहुत भली है ഈ उसके बारे में ബൈബിളിൽ बताया गया, സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുണ്ട്. क्योंकि इस बात से स्त्रियों के लिए ये बहुत अच्छा है. സ്ത്രീകളെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी भी स्त्रियों को हटाकर नहीं रखा या फिर സ്ത്രീകളെ छोड़ा കർത്താവ് नहीं है. സ്നേഹിക്കുന്നു. लेकिन वो स्त्रियों को भी वो प्यार करते हैं. കാരണം इसका कारण है ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ कि इस सृष्टि को रचने वाला സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ और वो स्त्री के गर्भ से ഉരുവായി ഈ ലോകത്തിൽ ഭൂജാതനായി. और वो स्त्री के गर्भ से आकर वो इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप ഈ में आया. മുഴുലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി और इस पूरे संसार के पाप के लिए ഈ 33 തിരുവയസ്സ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് वो 33.5 साल तक इस दुनिया में रहकर അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ഊറ്റിത്തന്ന് उसने अपना आखिरी बूंद जो रक्त था वो भी हमारे लिए बहाकर തന്നിലൂടെ ആത്മരക്ഷ തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവം നൽകുവാനിടയായി. और उसी प्रकार हम सब के लिए उसने अपने लहू बहाकर उद्धार लेके आया. അതിനാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, इसलिए परमेश्वर इस प्रकार कहता है, സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീയായിരിക്കണം. हमेशा स्त्रियों को भली रहना चाहिए, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ दयावान അനേക रहना चाहिए. സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. आज हम इन संसार में बहुत से स्त्रियों को देखते हैं. സ്ത്രീ ഭവനം പണിയുകയും ചെയ്യും, एक स्त्री घर को बना भी सकती है തന്റെ ഭവനത്തെ പൊളിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. और वो स्त्री एक घर को डाल सकती है या फिर खराब भी कर सकती है. ഇവിടെ പറയുന്നു സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ അഥവാ ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിലയേറിയ ഒരു മുത്താണ്. और यहाँ पे वचन इस प्रकार कह रहे हैं कि एक भली स्त्री, एक अच्छी स्त्री, एक बहुमूल्य मोती के भी समान है. മുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. अगर आप मोती को देखें तो वो हमेशा चमक देती है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നീ ഒരു പ്രകാശമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मुझे सुनने वाले सभी स्त्रियों को मैं बोलना चाहूंगी, परमेश्वर कहते हैं कि आप हमेशा एक
के रूप में പ്രകാശത്തെ रहे, മൂടി വെക്കുവാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കത്തില്ല. क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति उजियाले को ढांप नहीं सकता. നീ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ, जहाँ पे भी तुम रहते हो, ഭവനത്തിൽ, जहाँ पे अगर घर पे रहते हो, സഭയിൽ, अगर कलीसिया में रहते നീ हो, ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് तुम जिस देश में रहते ക്രിസ്തുവിനെ हो അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവ പൈതൽ और जो परमेश्वर का उद्धार पा चुके एक ഒരു ऐसी स्त्री, പ്രകാശമായിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से हर एक स्त्री एक चमक के रूप में, एक उजियाले के रूप में बने रहे. മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, वचन का एक दूसरा भाग कहता है അഹങ്കാരമുള്ള സ്ത്രീ एक अहंकारी स्त्री, പറയുന്നു ഭവനം പൊളിച്ചു കളയും. वो एक घर को ढा देती या खराब कर देती है. സദൃശവാക്യം 14:1 പറയുന്നു, नीति वचन उसका 14वां अध्याय, ജ്ഞാനിയായവൾ തന്റെ ഭവനം പണിയുന്നു. एक जो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, ഭോഷത്വമുള്ളവൾ जो मूढ़ स्त्री है, തന്റെ കൈകളാൽ അതിനെ പൊളിച്ചു वो കളയുന്നു. अपने हाथों से अपने घर को, एक परिवार ഒരു को സ്ത്രീ ढा देती വിചാരിച്ചാൽ है. एक स्त्री अगर सोच ले, തന്റെ കുടുംബം പണിയുവാനും കഴിയും, वो अगर सोच ले तो अपने परिवार को बना सकती है. അതിനെ പൊളിച്ചു കളയുവാനും കഴിയും. अगर वो चाहे तो उसे नष्ट कर सकती है, खराब कर सकती है. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവക്കുഞ്ഞ്, अगर जो मैं उन स्त्रियों से जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് आप हमेशा परमेश्वर में बने रहे, പരിജ്ഞാനത്തോടെ बुद्धि के द्वारा. ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ अगर आप ऐसा जीवित रहते हैं, നല്ലൊരു ജയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. अगर आप ऐसे परमेश्वर में रहकर अपना जीवन बिताती हैं, तभी वो आप अच्छे तरीके से अपने जीवन आगे व्यतीत कर സദൃശവാക്യം सकते 15:12 പറയുന്നു, हैं. और नीति वचन उसका 15 अध्याय 12वां पद इस प्रकार कहती है, അഹങ്കാരി തന്റെ വീടിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്നു. मूढ़ स्त्री अपने घर को नष्ट कर देती है. ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, अगर आप एक ईसाई का लेबल लगा ले, ये कोई काम नहीं है. ബൈബിൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. अगर आप सिर्फ वचन पढ़ते हैं, इससे आपको कुछ भला नहीं. അഹങ്കാരം എവിടെ വരുമോ जहाँ पे आपने अहंकार അവിടെ उठाया, തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി മാറും. जहाँ पे आपने अहंकार दिखाया, वहाँ पे आप अपने परिवार को ढा देती हैं. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ लेकिन परमेश्वर की सामने जो डर का भक्ति के साथ रहती हैं, പട്ടണത്തിലും ഭവനത്തിലും പ്രശംസിക്കപ്പെടും. जो वो अपने समूह में, समाज में और घर में उसकी हमेशा तारीफें होंगी. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, मुझे सुनने वाले सभी स्त्रियों, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ആവശ്യം हमारे जीवन में एक चीज बहुत जरूरी है, യഹോവ ഭക്തി. परमेश्वर का भय. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, परमेश्वर के वचन में कहता है യഹോവ ഭക്തി परमेश्वर का भय, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം. परमेश्वर का भय आपका बुद्धि का पहला पड़ाव है. ഒരു സ്ത്രീ യഹോവ ഭക്തിയോടെ തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചാൽ अगर एक स्त्री परमेश्वर के भय के साथ अगर अपने जीविका തന്റെ जीती है, കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യഹോവ ഭക്തിയിൽ വളർത്തുവാൻ കഴിയും. आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के उसी भय में आप आगे चला सकती हैं. അവരുടെ കുടുംബം और उनका परिवार, അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രശംസിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരും और वो जहाँ पे रहते हैं, वो बहुत से तारीफों का कारण बनने എന്ന് पाएगा. ബൈബിൾ പറയുന്നു. ऐसा बाइबल बताती है. അടുത്ത് പറയുന്നു, उसका अगला बताएगा, ജ്ഞാനത്തോടെ അവൾ വായ് തുറക്കുന്നു. अब वो हमेशा बुद्धि के साथ अपना मुंह खोलती है. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ परमेश्वर का जो भय मानती वैसी स्त्री, സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ जब वो बात करती है, ജ്ഞാനത്തോടെ അവൾ वो സംസാരിക്കും. हमेशा बुद्धि की बातें करती है. കലഹം അവരുടെ ഇടയിൽ കാണുകയില്ല. കലഹം जो उनके बीच में कोलाहल या फिर एक अलगावपन नहीं दिखेगा. ദയവുള്ള ഉപദേശം അവളുടെ നാവിന്മേലുണ്ടായിരിക്കും. परमेश्वर का वचन हमेशा उसके मुख में रहेगा. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന, परमेश्वर की आराधना करने ദൈവത്തെ वाला, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന परमेश्वर से प्रार्थना करने ഒരു वाला, ദൈവ പൈതന്റെ ജീവിതത്തിൽ एक परमेश्वर की स्त्री के जीवन में ദയവുള്ള ഉപദേശം, ദയവുള്ള ദയ एक उनका जो हृदय है वो दया, അവളുടെ നാവിന്മേലുണ്ടായിരിക്കും. वो हमेशा दया की बातें बोलेंगी. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ एक ऐसी स्त्री, പ്രശംസിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. वो हर जगह में उसकी तारीफों के कारण बनेगी. സദൃശ്യം 30:11 പറയുന്നു, नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 11वां पद इस प्रकार बोलती है, ലാവണ്യവും വ്യാജ സൗന്ദര്യവും വ്യർത്ഥമാകുന്നു. ऐसे 31 30:31 31 का 30 और 31, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है. ലാവണ്യവും വ്യാജ സൗന്ദര്യവും വ്യർത്ഥമാകുന്നു. शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है. യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती നമുക്ക് ഈ है, കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം उसकी യഹോവ ഭക്തി അത്രേ. हमारे को जो आज चाहिए वो है यहोवा की भक्ति या Praise फिर the Lord. यहोवा का भय. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ പതിക്കാം. अगर हम दूसरी तरफ को देखें, 1 തീമോഥെയോസ് 9:10 പറയുന്നു, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा गया, പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ട് ഒരു യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ തന്റെ ജീവിതം അലങ്കരിക്കും. अपने अच्छे कामों के द्वारा एक यहोवा भक्त जो स्त्री है, जो भय मानती है, वो अपने जीवन ആയിരിക്കുന്ന को जीती है। മണ്ഡലങ്ങളിൽ हम जिस जिस जगह पे है, നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ നന്മയിലും हमारे हाथ में जो जो चीजें मिलती हैं, വിശ്വസ്തരായി उस पे विश्वास करके അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് और जो उसके अधिकारी हैं, സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ സുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീ. एक स्त्री हमेशा जो अधिकारी है उनको उनका अधिकार दे के उसके साथ में एक अच्छे तरीके से आपको रहना है। അതിന് ഉദാഹരണമായി തബീത എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसी के अगर हम बाइबल में देखें तो उसमें देबोरा करके एक स्त्री के बारे में बताया അവൾ गया है। സൽപ്രവർത്തികളിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. वो हमेशा अच्छे कामों को करती थी। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അവിടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. और जो प्रार्थना करते हैं ऐसी स्त्रियों का घर परमेश्वर आगे बढ़ाता है। അതിന് ഉദാഹരണമായി ഹന്നയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. उसके उदाहरण के तौर पे हम हन्ना को देख सकते हैं। അവിടെ ശൂന്യതയെ കണ്ടവൾ മിണ്ടാതിരുന്നില്ല. जब उसने देखा कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो चुप नहीं रही। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ സമയം വേർതിരിക്കുവാനിടയായി. उसने अपना समय दिया कि ताकि वो प्रार्थना में बैठ सके। ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ आपके दैनिक जीवन में, അമ്മേ സഹോദരിമാരായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. आपके दैनिक जीवन में हम स्त्रियों के बीच में एक चीज जो अवश्य होनी चाहिए वो है प्रार्थना। തിരക്കുകളുടെ നടുവിൽ പല आपके जो बहुत कामकाजी टाइम के बीच में, പലരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം വേർതിരിക്കാറില്ല. आपके बहुत व्यस्त समय में आप कभी भी आप परमेश्वर को बुलाना नहीं चाहते या फिर याद नहीं रहता। വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതലില്ലെന്നും പഴിചാരാതെ आप हमेशा बोलते हैं कि हमारी बातों के लिए तो छुटकारा नहीं है, ऐसे आप ना बोलें। ദൈവപാതയുടെ മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ अगर आप ऐसे ना बोलते हुए परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, ഏത് വിഷയവും പരിഹരിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. आपके हर एक सवाल का जवाब और आपका हर एक छुटकारा आपको मिल ഹന്നയുടെ जाएगा। ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതയായിരുന്നു തലമുറയില്ല എന്നുള്ളത്. हन्ना के जीवन को अगर देखें तो उसका जीवन शून्य था, उसके पास बच्चे नहीं थे। തന്റെ പുരോഹിതന് പോലും അവളുടെ മനോവ്യസനം മനസ്സിലായില്ല. उसके पति, उसका जो पति था वो भी उसके दर्द को समझ नहीं पाया। പക്ഷേ അവൾ അവളുടെ സങ്കടം ദൈവത്തോട് ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. लेकिन वो अपनी जो दुख के जो व्यथा थी उसने अपने परमेश्वर के सामने खोल के दी। നീ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും जब उस वहां के कलीसिया के अधिकारी ने पूछा क्या तूने शराब पिया है, അവൾ മറുപടി പറയാതെ उसने उस समय उससे कुछ बोला नहीं। ദൈവത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. वो हमेशा उसको जवाब ना देते हुए वो हमेशा परमेश्वर में अपना भरोसा स्थापित എന്നെ करती കേൾക്കുന്ന गई। ദൈവ പൈതലേ, मुझे सुनने वाली सभी स्त्रियों, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा विषय आता है, ഒരു തെറ്റായ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ जब आप अपने बारे में कुछ झूठी अफवाहें सुनते हो, പ്രാർത്ഥന അവിടെ വെച്ച് മതിയാക്കാറുണ്ട്. आप अपना प्रार्थना वहां रोक देते हैं। അവൾ സഭ പാസ്റ്ററെ കുറ്റം ചാരിയില്ല. हाँ, उसने उस पास्टर को ये नहीं बोला कि उसने मेरे ऊपर उंगली മുന്നിൽ നിന്ന് उठाई। ആരെയും പരാജയം അവൾ നോക്കിയില്ല. वो वहां पे बैठे हुए लोगों की बातों में नहीं आई। അവിടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിലാകയാൽ हन्ना का हमेशा वो जो विश्वास है वो परमेश्वर में था, അവൾ അത് മുറുകെ പിടിക്കുവാനിടയായി. इसलिए वो उसी पर कस कर चली। വചനം പറയുന്നു അവൾ കണ്ണുനീരോട് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. और वचन हमें इस प्रकार बोलती है कि वो रो रो कर उपवास करती 1 रही। ശമൂവേൽ 1:10 നമുക്ക് കാണാം. पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा പ്രാർത്ഥനയുടെ है। മറുപടി ദൈവം ഒരു ശമൂവേലിനെ അവൾക്ക് और നൽകുവാനിടയായി. उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने शमूएल नाम का बालक उसे दिया। മറുപടി ലഭിച്ചപ്പോഴും മറ്റെങ്ങും ഒരിടത്തും അവൾ പോയില്ല. जब उसको वो उसका उत्तर मिल गया या फिर उसका बच्चा मिल गया तब भी वो दूर नहीं മറുപടി गई। ലഭിച്ചപ്പോൾ അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ കാണുവാനിടയായി. और तो उसने जब उसका उत्तर मिल गया तो उसने उस बच्चे को परमेश्वर के लिए सौंप दिया। അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ നന്മയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പുരോഹിതന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി. और जब उसको वो बालक मिल गया जिसकी उसकी चाह थी और वो वहां पे पुरोहित के पास जाकर उसे अपना बच्चा दे आई कि ये परमेश्वर के लिए है। ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. आज बहुत से लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं അവർക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ और जब उसको
छुटकारा मिल जाता है, പിന്നെ അവരെ കാണാറില്ല. फिर उसके बाद में वो नजर नहीं आते वहाँ। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞെ, मैं जो सुनने वाले सब परमेश्वर के ദൈവം भक्तों, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് परमेश्वर ये चाहता है आपके लिए, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മറുപടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചെങ്കിൽ अगर आपको परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का एक भी उत्तर दिया हो तो നിങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के समीप आ जाएं। ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ തലമുറ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാനിടയായി. जो हन्ना जिसके लिए वो रोई गिड़गिड़ाई और उसने पा लिया, वो उस संसार में उसका वो बच्चा शमूएल जाना गया। അവൻ പുരോഹിതനും वो एक पुरोहित था, ന്യായപാലകനും और वो एक न्याय को देखने वाला इंसान, ഭരണകർത്താവും वो एक याजक था, പ്രവാചകനും एक प्रवाचक था। വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുവാനിടയായി. परमेश्वर ने उस बालक को कई कई पदों के साथ में उसको നീ उन्नति दी। പ്രാർത്ഥിച്ച് നിനക്കൊരു മറുപടി ലഭിച്ചാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. अगर आपने एक भी प्रार्थना की और उसको उत्तर मिला है तो आपको और अधिक उन्नति की तरफ आपको उत्तर എല്ലാ लेके जाता है। കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഒരു കഴിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഒരു കഴിവുള്ളപ്പോൾ जब सभी बच्चों में एक अच्छी बात होती है, തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ച കുഞ്ഞിന് 4 കഴിവുകൾ ദൈവം കൊടുത്തു. जब हन्ना ने प्रार्थना करके बालक मांगा तो परमेश्वर ने उसे नाले कहीं मंडलंगिലേക്ക് अधिक टैलेंट दिया। 4 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുവാനിടയായി. परमेश्वर उसको 4 अलग अलग पद उसको दिए। വരുന്ന അടുത്ത തലമുറ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ अगर हम उसके आगे के वंशों के बारे में पढ़े तो ശമൂവേലിന്റെ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ जब शमूएल का जो वंश आया, അവന്റെ ഭഗ്നി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി പറയുന്നില്ല. वहां पे हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में हम नहीं पढ़ते। അതിന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോൾ जब उसका अगला वंश आता है അവരെ പേര് പോലും ഇല്ലാതെ और उसके बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ശമൂവേലിന്റെ പിൻതലമുറ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയായി. पर जो शमूएल का जो आने वाली पीढ़ी था वो हमेशा के लिए नष्ट ഇതിൽ हो നിന്ന് गया। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞെ, इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दास दासियों, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും, परमेश्वर अनुग्रह भी देता है। നന്മ തന്നും പരീക്ഷിക്കും. परमेश्वर आपको आपके चाहने वाली सारी चीजों को देखता है और आपकी परीक्षा भी लेता है। ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയാൽ अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ഒത്തിരി तो പരാജയങ്ങളും വരുവാനിടയായി. आपके जीवन में बहुत सारी पराजय भी आती है। ശമൂവേലിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ദൈവരാജ്യം എത്തിയത് പോലും പറയുന്നില്ല. परमेश्वर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि शमूएल के वंशों के बारे में कि वो और परमेश्वर तक आए, वो भी नहीं है। ശമൂവേലിന്റെ കാലഘട്ടം പ്രശസ്തനായി തീർന്നെങ്കിലും शमूएल जब तक शमूएल था वो बहुत ज्यादा मान्य प्राप्त किया उसने। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दास ഈ दासियों, തലമുറയിൽ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വേറെ ഭാഗ്യമാണ്. इस संसार में रहते हुए अभी के वंश में हमें और आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, तो वो बहुत बड़ी बात പ്രാർത്ഥനയുടെ है। ശക്തി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. प्रार्थना की शक्ति क्या है वो हम समझ पाए। പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം ജീവിക്കാൻ परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमें अपने जीवन സഹോദരിമാരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ തലമുറകളെയും അതിലേക്ക് വളർത്തേണ്ടത് ആവശ്യം. अभी स्त्रियों को जरूरत है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रार्थना में आगे बढ़ाए। മറ്റൊരു ഭാഗം എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ जब हम एस्तेर की पत्री के बारे में जानते हैं, എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അനാചാരങ്ങളുടെയും ബിംബാരാധനകളെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം കാണുന്നത്. जब हम एस्तेर के पत्री को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे सब मूर्ति पूजा के बारे में और सब उनके बारे में जानते हैं। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വംശത്തെ മുഴുവനായി നിർമൂലനം ചെയ്യുവാൻ प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए ഹാമാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ जब हामान ने एक ऐसी योजना बनाई, षड्यंत्र बनाया, സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി എസ്തറിനെ ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हम वहाँ देखते हैं कि एस्तेर को परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए खड़ा किया। പ്രതികൂലം എന്തും വരട്ടെ, चाहे आपके सामने कितने भी प्रतिकूल अवस्थाएं आए, ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ मैं हमेशा अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी, ये आप जब सोच लेते हैं। എസ്തേർ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. एस्तेर ने ये निर्णय लिया। എസ്തേറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു യോഗ്യതകളുമില്ല. एस्तेर के जीवन में ऐसा कुछ वहां पे नहीं लिखा है कि उसके पास बहुत कुछ ज्यादा था। അവൾക്ക് പിതാവില്ല,
അവൾക്ക് പിതാവില്ല, उसके पास पिता नहीं है, മാതാവില്ല. उसके पास माता नहीं है, അവളെ വളർത്തിയത് അവളെ ഒരു ചിറ്റപ്പൻ उसके उसके एक चाचा ने उसे उठा के पाला है। അഥവാ ഒരു മോർത്തേക്കായി എന്ന് പറയും. उसका चाचा का नाम मोर्देकाई जो बाइबल में लिखा हुआ है। മോർത്തേക്കായി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. जब हम मोर्देकाई के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना में लीन रहता था। ഒരു ദിവസം ശൂഷൻ പട്ടണത്തിൽ एक बार शूशन के नाम के एक जगह पर രാജാവ് എല്ലാവരെയും ഉത്സവത്തിന് വിളിക്കുവാനിടയായി. राजा ने सभी लोगों को वहां के उत्सव पे बुलाया। തന്റെ ഭാര്യയെ വസ്തിയെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയെ വസ്തിയെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. अपनी पत्नी വസ്തി वस्ती को भी उन्होंने बुलाया। വസ്തി ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാനിടയായി. लेकिन वस्ती उस उत्सव से हटकर खड़ी हो गई। എന്നാൽ രാജാവ് ഒരു വിളംബരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനിടയായി. സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. और वहां पे राजा ने इस प्रकार एक घोषणा कराई कि जो भी सुंदर स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें मेरे पास लाया जाए। ഏറ്റുവാച്ചനായിരുന്ന മോർദേക്കായും ഈ എസ്തേറിനെ തന്റേതായ വിരുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുവാനിടയായി. इसी प्रकार मोर्देकाई ने एस्तेर को जो बहुत खूबसूरत थी वहां पे भेजा। എസ്തേർ മടിക്കാതെ പോകുവാനിടയായി. और एस्तेर ने वहां पे कोई हिचकिचाहट नहीं അവിടെ दिखाई। നമുക്ക് എസ്തേറിനെ അനുസരണമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണുവാൻ वहाँ കഴിയും. हम देखते हैं कि एस्तेर जो थी बात मानती थी। ഇന്ന് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാവും പിതാവും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാറില്ല. आजकल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब माँ बाप कुछ बोलते हैं तो वो सुनना या समझना नहीं पसंद करते। ആരുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് എസ്തേറെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നതിൽ അവൾ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एस्तेर के पास माँ या बाप में से कोई नहीं था, लेकिन वो बात मानने ആ वालों में। വിരുന്നിൽ എസ്തേറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി. और उस उत्सव में राजा ने एस्तेर को चुना। വസ്തിക്ക് പകരം എസ്തേറിനെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായി वस्ती സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി. की जगह राजा ने एस्तेर को अपना पत्नी होना स्वीकारा। അവിടെ എസ്തേർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, സ്വജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. वहां पे एस्तेर ने इस प्रकार कहा कि मैं अपने लोगों को छुटकारे के लिए, क्योंकि ये नियम उल्लंघन है, फिर भी मैं राजा की पत्नी बनने को तैयार വിഷയം हूं। എന്തെന്നറിയണ്ടേ? अगर आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि विषय क्या था, ഹാമാൻ ഒരുക്കിയ പദ്ധതി हामान ने इस प्रकार एक षड्यंत्र रचा। 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള 127 स्थानों पर പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മുഴുവനായി നിർമൂലനം ചെയ്യുക. 127 स्थानों में फैले हुए जितने यहूदी थे जो प्रार्थना करते थे, उन सबको नष्ट करने का एक षड्यंत्र हामान ने। നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള എസ്തേർ लेकिन ऐसे एक एस्तेर जो बात मानती है, ഏത് പ്രതികൂലവും വകവയ്ക്കാതെ कोई भी जो परिस्थितियों को उसने धिक्कारते हुए അവൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനിടയായി. हर एक परिस्थितियों को हटाकर वो राजा के पास गई। രാജാവ് തന്റെ ചെങ്കോൽ നീട്ടിയാൽ മാത്രമേ തന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. राजा अगर वहां पे अनुमति देता तभी कोई भी व्यक्ति राजा तक मिल सकता था। ഇല്ല എങ്കിൽ ജീവനെ അപകടമാണ്. अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो राजा उसको मृत्यु दंड दे देता था। Praise the Lord. അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു പോകുവാനിടയായി. लेकिन एस्तेर ने वहां पे विश्वास किया और वो गई। ഈ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സമയം പോരാ, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं इस बात को निष्कर्ष में देना चाहती हूँ। എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ एस्तेर की पत्री जब हम देखते हैं, ആരാധനയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നില്ല. वहाँ पे आराधना के बारे में नहीं ആ बताया गया। പുസ്തകത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പദം അവിടെ ഇല്ല. वहाँ पे प्रार्थना के बारे में भी नहीं बताया गया। എന്നാൽ എസ്തേർ लेकिन एस्तेर മോർദേഖായിയും और मोर्देकाई സ്വജനത്തിന് വേണ്ടി 3 ദിവസം ഉപവസിക്കുവാൻ അവൾ തയ്യാറായി. अपने लोगों के लिए उन लोगों ने 3 दिन तक उपवास रखा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞെ, मुझे सुनने वाले सभी भाई നീ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം ഭവനത്തുനിന്ന് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയത്. हो सकता है कि आप अपने परिवार से अकेले होकर കൂടെ परमेश्वर के लिए ആരാധനയ്ക്ക് निकले വരുവാൻ हो। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. जब आप निकले हो तो हो सकता है आपके साथ कोई भी ना रहा हो। വേദനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം. हो सकता है कि बहुत से ऐसे घटनाएं हुए हैं जो आपको दर्द देती हैं। അവിടെയെല്ലാം लेकिन वहाँ सब വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ परमेश्वर के लिए अगर आप खड़े होने के लिए तैयार നിന്റെ ജീവിതത്തിന് പരിഹാരം തരുവാൻ യേശു മതിയായവൻ. आपके जीवन की उन सभी चीजों का परिहार या फिर उस चीज का हल देने के लिए परमेश्वर काफी നിന്റെ है। കൂടെ കുടുംബക്കാരെ
तुम्हारे परिवार के हर एक जन को, നിന്റെ ദേശത്തിലുള്ളവരെ, तुम्हारे संसार के या फिर तुम्हारे समूह को, നീ സേവിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ, अगर परमेश्वर का काम वहाँ पे दिखाना നിന്നിലൂടെ चाहते അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. परमेश्वर आपके जरिए भी काम ഞാൻ कर എന്റെ विषയം ചുരുക്കുവാൻ मैं ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अपना विषय छोटा करना चाहूंगी। എസ്തേറിലൂടെ एस्तेर के साथ 127 സംസാരങ്ങൾക്ക് 127 स्थानों पर ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ, परमेश्वर की आराधना करने സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുവാനിടയായി. एस्तेर की वजह से 127 जगह पर एक ऐसा चलन आया कि वो वहाँ पे परमेश्वर की आराधना पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सकते थे। പേർഷ്യൻ പട്ടണത്തിലെ पेर्शियन नाम के एक महानगर അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ अगस्तिस नाम उनके राजा के पास, പത്നിയായിരിക്കുവാനും वहाँ के उसके पत्नी के तरह എസ്തേറിന് ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു. वहाँ पे परमेश्वर ने एस्तेर को एक भाग्य दिया। അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും തരുന്നവനാണ് ദൈവം. जहाँ पे हम जिस पद के हम लोग जो हमारे अंदर भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे पदों को परमेश्वर दे सकता ദൈവം है। കുടുംബം നോക്കത്തില്ല, परमेश्वर आपका परिवार नहीं യോഗ്യത देखता, നോക്കത്തില്ല, आपकी योग्यताएं नहीं നിന്റെ देखता। അകം മാത്രം ദൈവം നോക്കും. परमेश्वर देखता है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत വചനം हो। ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അന്തരംഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ യഹോവ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलते हैं कि आपके अंतर की जो सच्चाई, अंतर मन की सच्चाई परमेश्वर खोजता है। മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളത് കണ്ട് വിധിക്കാറുണ്ട്. लोग हमारे बाहरी रूप को देखकर आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। നാം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ, जब हम परमेश्वर के करीब जाते നാം हैं, ശുദ്ധ മനസ്സോടെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വന്നാൽ, जब हम बहुत अच्छे मन से, पवित्र मन से परमेश्वर के सामने आते हैं, ദൈവം ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരം തരുവാനിടയായി തീരും. परमेश्वर आपके हर एक प्रश्नों का हल देता है। ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയാൽ लेकिन अगर परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, ശിക്ഷയും വരുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं कि अगर आप छोड़ के चले जाए तो आपके ऊपर दंड भी पड़ता है। ദൈവത്തിനും ദൈവവേലയ്ക്കുമെതിരായി परमेश्वर के अलग और परमेश्वर के काम के अलग, ദൈവഭക്തന് വിരുദ്ധമായി परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध പക വെച്ചുകൊണ്ട് अगर आप घृणा रखते हैं, എപ്പോഴെങ്കിലും പക വരുത്തിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് हम हमेशा घृणा रख के उनके विरुद्ध काम करते हैं। തീരുമാനിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് एक ऐसी स्त्री के बारे में, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक ऐसी स्त्री के बारे में जो परमेश्वर के മർക്കോസ് लोगों के 6-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ, मरकुस के पत्र उसका 6वां अध्याय जो हम पढ़ते हैं, അവിടെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയെ वहाँ पे फिलिप्पुस की पत्नी के बारे में ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടെന്ന കാര്യം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാരണത്താൽ क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी पत्नी, फिलिप्पुस की पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो उसने जो नहीं करना चाहिए था। ഹേരോദ്യയ്ക്ക് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട് കയ്പ് വരുവാനിടയായി, അഥവാ പക വരുവാനിടയായി. हेरोदस राजा को जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विरुद्ध हो गया। വചനം പറയുന്നു, പക വഴക്കുകൾക്കും കലഹങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. और यहाँ पे दिखाई देगा घृणा आपके बीच में आपको अलग करने वाला एक छोटा सा बीज का रूप में काम करता है। വചനം പറയുന്നു, സദൃശ 17:1 കലഹത്തോടുകൂടിയ സ്വാദുഭോജനത്തെക്കാൾ ഒരു കഷ്ണം ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത്. കലഹത്തോടുകൂടിയ സ്വാദുഭോജനത്തെക്കാൾ ഉണങ്ങിയ ഒരു കപ്പം അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത്. यहाँ पर वचन इस प्रकार बताती है कि आप झगड़ा करने के बाद कितना भी स्वादिष्ट भोजन ले लें उसका फायदा नहीं, लेकिन उसके जगह पर अगर आप अच्छी तरह बैठ के अपने परिवार के साथ अच्छे मन से एक सूखी रोटी भी खाते हैं तो वो बहुत फलदायक होती है। ഒരു വീട് നിറയെ എന്ത് നന്മയുണ്ടായാലും अगर एक घर में सब सारी सुविधाएं हो, അവിടെ കലഹമാണെങ്കിൽ, लेकिन वहाँ पे झगड़े होते हो, അവിടെ അസമാധാനമെങ്കിൽ वहाँ पे समाधान नहीं हो, ദൈവത്തിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ वहाँ കഴിയത്തില്ല. परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കണമെന്നുമില്ല. लेकिन वहाँ पे प्रार्थना का जो फल है आप नहीं देख पाएंगे। ഇവിടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെതിരായി പകവച്ച ഹേരോദ്യ अब यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विरुद्ध में एक षड्यंत्र जो हेरोदास राजा ने किया, എങ്ങനെയെങ്കിലും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വകവരുത്തുവാൻ അവൾ അവസരം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. वो फिलिप्पुस की पत्नी हमेशा ये देखती रही कि किस प्रकार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के से मैं हमेशा अपना जो झगड़ा जो है वो कंटिन्यू कर सकती हूँ। ഒരു ദിവസം ഹേരോദാവിന്റെ ജന്മദിന ഉത്സവത്തിൽ लेकिन एक बार हेरोदास जो वहाँ का राजा था उसके जन्मदिन पर പ്രഭുക്കന്മാരെയും वहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग, ധനവാന്മാരെയും वहाँ के बहुत धनी लोग
ഉത്സവത്തിന് ക്ഷണിക്കുവാനിടയായി. वहाँ के बहुत बड़े उत्सव में उन सभी को राजा ने बुलाया. തന്റെ മകൾ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ ആ താരം മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരുവാനിടയായി. और वहाँ पे हेरोदास की बेटी वहाँ पे उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करने രാജാവ് लगी. അവളോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്ത് വേണം പറ, ഞാനത് ചെയ്തു തരാം. और उस समय राजा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए और मैं तुझे दे दूंगा. അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. उसने उस समय कुछ नहीं कहा. വീണ്ടും രാജാവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, फिर उसने दोबारा पूछा कि तुझे क्या രാജ്യത്തിന്റെ चाहिए. പകുതിയായാലും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. राजा ने इस प्रकार बोला कि मैं तुझे इस राज्य का आधा तुझे दे दूंगा. പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ जब उसने बोला कि तुझे क्या चाहिए, ആ കുഞ്ഞോടി അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി. वो लड़की भाग कर अपनी माता के पास गई. അമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ? और उसकी माता ने क्या कहा? ദൈവഭക്തനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പറഞ്ഞു. उसने इस प्रकार अपनी बेटी को बोला कि तू मांग कि तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गला काट कर एक थाल में दे दे. പകവച്ച ഒരു അമ്മയുടെ വാക്ക് एक ऐसी स्त्री जो घृणा से भरपूर थी, കൊലപാതകത്തിലേക്ക്, एक ऐसी माँ जो घृणा से भरपूर थी, उसने एक कत्ल करवाया. ജീവനെ പോലും തകർത്ത് കളയുവാൻ एक इंसान के जीवन तक को हटा दिया. കാരണമായെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. उसके वजह से एक व्यक्ति का कत्ल करवाने के लिए भी वो इच्छुक हुई. इस प्रकार बाइबल हमें बताती है. ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞെ, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की दास നിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं कि आपका मन हमेशा पवित्र रहे. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത യാതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല. आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीजें ना हो जो പിന്നത്തേതിൽ परमेश्वर നാം की പഠിക്കുമ്പോൾ उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताती है. ഹേരോദാവ് ദൂതന്റെ അടിയേറ്റ് കൃമിക്കിരയായി. ഹേരോദാവ് ദൂതന്റെ അടിയേറ്റ് നിലത്ത് വീണു കൃമിക്കിരയായി. और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो राजा परमेश्वर के जो दूत है उसकी मार खाकर उसके जीवन में कीड़े भर दिए, उसके पूरे शरीर में कीड़े भर गए. ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ जब बाइबल हम पढ़ते हैं, വ്യത്യസ്തമായ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. हम लोग बहुत से स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞെ, നീ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീയായി परमेश्वर की आराधना करने वाली एक अच्छी औरत बन, ഭവനം പണിയുന്നവളായിരിക്കണം. हमेशा अपने घर को बनाने वाली स्त्री बन. അഹങ്കാരി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്റെ ഭവനം പൊളിച്ചു കളയും. अहंकारी स्त्री या मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने तोड़ देती है. യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും यीशु से प्रार्थना करने वाली कोई स्त्री, അഹങ്കാരം പാടില്ല. कोई भी स्त्री में अहंकार की भावना नहीं है. പരിജ്ഞാനത്തോടും യഹോവ ഭക്തിയോടും ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. बुद्धि से और परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर की എന്നാൽ നമ്മെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല. अगर ऐसा है तो हमें इससे बढ़कर ऐसा अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति में से कोई नहीं നാം होगा. ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം और പ്രശംസിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. जहाँ जहाँ हम स्त्रियां जाएंगे वहाँ हम तारीफ ही बटोर कर लाएंगे. കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം ഏതായാലും പരിഹരിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. क्योंकि हमारे विषय चाहे जो भी हो उसका हल निकालने वाला परमेश्वर हमारे നാം साथ. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. हम अगर एकत्र होकर प्रार्थना कर जाए तो वहाँ बहुत सारी छुटकारा होती है. ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുവാനിടയായി തീരും. हम परमेश्वर की चीजों को देख सकते हैं, अद्भुत कार्यों को देख ഈ सकते हैं. ദിവസങ്ങളിലെ മഹായോഗം इस दिनों के ये 3 दिन के इस महायोग പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ദിവസങ്ങളായി മാറുവാൻ परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बहुत अच्छा कार्य यहाँ होने के നമുക്ക് लिए പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना में लगे रहे. ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. परमेश्वर हमारे बीच में बहुत अद्भुत कार्य करे. धन्यवाद. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. परमेश्वर हर साल की तरह इसी फरवरी महीने में हम सबको अपने चरणों में आने के लिए एक सुंदर अवसर देता है. इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. तो आइए इस गीत को सुनते हैं. इस गीत में एक तरफ दुनिया का प्रेम और एक तरफ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम. दुनिया की ओर देखा और सब पे किया भरोसा. दुनिया की ओर देखा और सब पे किया भरोसा. सबने मेरा साथ छोड़ा, सबने मेरा साथ छोड़ा. योग्य ना मुझे समझा, योग्य ना मुझे समझा. ये है दुनिया का प्रेम. तेरी ओर
कर ले, तेरे चरणों में अर्पण करते, तू कबूल मुझको कर ले। हे मेरे परमेश्वर, मेरा जो ये जीवन है वो तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। दुनिया के लोग मुझे कबूल करे या ना करे मेरे खुदा, लेकिन तू मुझे कबूल कर ले। तेरे चरणों में अर्पण करते, तेरे चरणों में अर्पण करते, तू कबूल मुझको कर ले। दुनिया का जो प्यार है वो स्वार्थ से भरा, एक तेरा प्यार मसीहा मेरे लिए निस्वार्थ बना। एक तेरा प्यार मसीहा मेरे लिए निस्वार्थ बना। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा। तेरी ओर न देखा मैंने, तेरी ओर न देखा मैंने, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा। वादा तूने जो भी किया उसे पूरा कर दिया, आने के तेरे चिन्हों को तूने हमको बता दिया। तू आ जाना तेरी राहत के, तू आ जाना तेरी राहत के, संग ले जाना तेरी राहत के। आजा 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 आजा। परमेश्वर को अपने भरे हुए दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। നാം ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ വർഷവും നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കൺവെൻഷനും ആരംഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു। പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നു। जिस प्रकार हम लोगों ने चाहा इस बार फिर फरवरी के महीने में हमारा ग्रेजुएशन और कन्वेंशन चलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। प्रतिकूल अवस्थाओं को भी परमेश्वर ने हमारे लिए अनुकूल अवस्थाओं में बदल दिया। ഈ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഏറിയ ദിവസങ്ങളായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരുന്നു। और इस अवसर के लिए हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे, ദൈവം നമുക്കത് നൽകി തന്നു। परमेश्वर ने वो हमें दिया, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ നമ്മെ തയ്യാറാക്കി। पिछले दिनों कई प्रतिकूल अवस्थाओं में से होकर गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा और हमारे अनुकूल अवस्थाओं में से लेकर आकर परमेश्वर के बारे में आपको बताने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। ഇന്ന് കടന്നു വന്നതായ ജനത്തെ എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। आज यहाँ पे जो भी व्यक्ति एकत्रित हुए हैं उसको देखकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। നാം ഏവരും സന്തോഷത്തോടും ദൈവത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ ഇന്ന് ഇതിൽ ഭാഗവാക്കുകളായിരിക്കുന്നു। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम में से हर एक लोग इस कार्य में सम्मिलित हो पाए हैं। പ്രിയ അധ്യക്ഷയ്ക്കും ശേഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी जो लोग अध्यक्षता में हैं और स्टेज में जो लोग बैठे हैं, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। വിശേഷാൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ മകനും മൂന്നാമത്തെ മകനും കുടുംബമായി ഇന്ന് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു। जो बात मुझे जो सबसे अच्छी और आनंदित लगी कि मेरा दूसरा बेटा और मेरा तीसरा बेटा साजू और संतोष परिवार के साथ में हमारे साथ यहाँ सम्मिलित होने पाए हैं।
അവരും കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. और वो भी परमेश्वर के काम में सम्मिलित रहते हैं। എന്റെ മൂത്ത മകനും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ്. അവർ കടന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ ഇതിലെ ഭാഗവാക്കുകളാണ്. അവർ ഇതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो अभी अमेरिका में है, वो नहीं आ पाया, लेकिन वहां रहते हुए भी वो प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे साथ सम्मिलित हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചില ദിവസങ്ങളായി രോഗിയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. अब परमेश्वर के दास जो है पिछले कुछ दिनों से जो बीमार है, लेकिन आपकी प्रार्थना लगातार हमारे साथ है। ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിൽക്കുന്ന പ്രിയ സിസ്റ്ററിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. अनुवादन करने के लिए जो खड़े हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. हम इन सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आज की चिंता के एक विषय के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। സഭപ്രസംഗി 9:13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. सभोपदेश 9वां अध्याय 9वां अध्याय उसका 13वां से लेके 16 तक। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण ना रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई भी नहीं सुनता, तो भी पराक्रम बुद्धि से उत्तम है। हम लोग ने जो ये वचन पढ़ा उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। നാം വായിച്ചതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നഗരത്തിന് എതിരെ ഒരു രാജാവ് തന്റെ സൈന്യവുമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു. यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे से राज्य के लिए एक बड़ा सा राजा उसके विरुद्ध चढ़ाई करता है। എന്നാൽ ആ രാജ്യത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ദരിദ്രനായ പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि उस छोटे से राज्य में एक दरिद्र लेकिन बहुत बुद्धिमान एक व्यक्ति था। അവൻ തന്റെ ബുദ്ധി നിമിത്തമായിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. लेकिन वो व्यक्ति अपने बुद्धि के कारण उस राज्य को उस राजा और उसकी सेना से बचा लेते हैं। അവനെ പിന്നെ ആരും സ്മരിക്കുന്നില്ല, ഓർക്കുന്നില്ല. लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, उसके बाद बचने के बाद लोग उसका स्मरण तक नहीं रहते, लोग उसको भूल जाते हैं। ദൈവവചനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് അവനെ ആരും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അവന്റെ ബുദ്ധി നിമിത്തമായിട്ട് അവൻ ആ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചു. അതിനാല് ദൈവവചനം പറയുന്നു പരാക്രമത്തെക്കാൾ ബുദ്ധി ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. लेकिन वहां देख परमेश्वर दिखाता है कि चाहे उसकी बुद्धि का किसी ने भी उसको तुच्छ समझा, उसको स्मरण नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर इस प्रकार करता है कि पराक्रम या बल होने से ज्यादा अच्छा है कि आपके पास बुद्धि हो। സദൃശവാക്യം 9:10 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. और यहाँ पे नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद हमें इस प्रकार बताती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ബുദ്ധിമാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. इस संसार को चलाने के लिए जो बुद्धि है वो मनुष्य के अंदर है। ദൈവവചനം പറയുന്നു യഹോവയിലുള്ള ഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം. लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताती है कि यहोवा पर भरोसा रखना या भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यह पहला पड़ाव है। ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്, നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത്. ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि पर कभी भी मन न लगाएं। നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसी में इच्छा करते हैं तो परमेश्वर अपने बुद्धि में आपको अपनी बुद्धि जो है वो आप पर भर देगा.
നല്ല പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുവാൻ മറ്റ് ജനത്തിന് സഹായകരമായി ചെയ്യുവാൻ और ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും. परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि हम दूसरों की मदद कर सके, लोगों का सत्कार कर सके। എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം एस्तेर की पत्री 6-2-3 വാക്യം. उसका 6वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद, उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शहरस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसमें बिक्ताना और तेरेश नाम के 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। उसे मोर्देकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकाई को क्या प्रतिष्ठा की बड़ाई की? राजा के जो सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसे उत्तर दिया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം പ്രിയ സിസ്റ്റർ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാം കേട്ടു. एस्तेर के बारे में मुझसे पहले जो सिस्टर ने बहुत कुछ बोला वो हम लोगों ने सुना। ഇവിടെ യഹോവാഭക്തിയുള്ള ഒരു പുരുഷൻ മോർദെഖായിയെ കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. यहाँ पे एक यहोवा भक्त एक पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम मोर्देकाई था। അവൻ തന്റെ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല യഹോവയെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി നിമിത്തമാണ് രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കൂടി ആലോചിച്ചവരിൽ നിന്ന് രാജാവിനെ രക്ഷിച്ചത്. उसने सिर्फ अपनी बुद्धि के कारण नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए जो राजा के विरुद्ध जो 2 लोग थे उसके बारे में उसने राजा को बताया। ആ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ബുദ്ധി നിമിത്തമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. वो जो 2 लोग थे वो अपनी बुद्धि के कारण ये सोच रहे थे कि वो राजा को मार डाल सकते हैं। എന്നാൽ മോർദെഖായി ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ യുദ്ധത്തേക്കാൾ അപ്പുറമായ ജ്ഞാനം ദൈവം അവന് നൽകി ആ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനിടയാണ്. और क्योंकि मोर्देकाई परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि वो अपने बल के साथ में उस राजा को बचा पाए। അത് മാത്രമല്ല അവന്റെ ആ രാജ്യത്ത് മാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. और ऐसा ही नहीं, वो उस पूरे राज्य में उसके बारे में बहुत अच्छा हुआ और उसको आशीषित किया गया। അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. और छोटे और बड़े बहुत से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। 40-40 अध्यायത്തിന്റെ उत्पत्ति की पत्री उसका 40वां अध्याय 14-15 वाक्य. उसका 14 और 15 पद, अतः जब तेरा भला हो जाए तब तुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और उसके घर में मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा लाया गया है और यहाँ मैंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं कारागार में डाला जाऊं। ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ പാനപാത്ര ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. एक यहाँ हम देखते हैं कि जो राजा को पानी या प्याऊ, जो उसका प्याऊ था, वो एक स्वप्न देखता है। പക്ഷെ ആ സ്വപ്ന നിമിത്തമായി അവൻ വളരെ കഷ്ടത്തിലായി, വളരെ ചിന്തയിലായി. लेकिन वो प्याऊ जो था वो ये उस स्वप्न के कारण उसे नींद नहीं आती थी എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. और वो उस स्वप्न का अर्थ जो था वो पता नहीं कर पाया। എന്നാൽ യോസേഫ് എന്ന ഭക്തനായ പുരുഷൻ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുവാനിടയായി. और लेकिन यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ उसे बताया और बिल्कुल उसी तरह जो उसने अर्थ बताया था उसके साथ घटित हुआ। അങ്ങനെ ദൈവഭക്തന്മാരെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു. ആ യോസേഫിനെ ദൈവം ആ രാജാവ് രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമനായി വാഴിക്കുന്നു. और क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर ने यूसुफ को उस राज्य का अगला अधिकारी नियुक्त कर दिया। ഇതെല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നാം പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ये सब हमें सिखाती है कि हम अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, अपनी बुद्धि पर विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके अगर हम चलते हैं तो हमें परमेश्वर आगे बढ़ाता है। ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस वचन के द्वारा मैं बैठना चाहूंगी और आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं भी निश्चय आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं आज परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि पूरे 1 साल के बाद फिर यहाँ पे बड़ी खुशी का माहौल हुआ। पूरे साल यीशु सर की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन सभी लोगों की प्रार्थनाएं और आप सभी लोगों की दुआएं स्वर्ग तक पहुंची और आज यीशु सर हमारे बीच में बात कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर कई नए चेहरों के साथ और कई जो हर साल मुझसे मिलते हैं उन सभी लोगों के साथ एक बार मिलने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे कुछ नए लोग हैं, इसलिए मैं बता दूं कि मेरा नाम ज्योति वाजपेयी है और 2006 में आज से 8 साल पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। और यहाँ बैठे सभी बुजुर्ग माताओं के लिए, मेरे साथ की सभी बहनों के लिए और छोटी लड़कियों के लिए और जितने भी यहाँ बाइबल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मसीही वचन सुनने के लिए सबके जीवन में परमेश्वर ने अवसर दिया है। यहाँ कितने लोग होंगे जो वचन में मजबूत हैं और कितने होंगे जो अभी वचन शायद पहली बार सुन रहे होंगे, या कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ देखने आए होंगे कि चलो देखते क्या है। लेकिन तुम सच मानो कि बिना पिता की इच्छा के कोई भी वचन सुनने नहीं आता है। इसलिए जो भी वचन सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुनना, जो भी गवाहियाँ सुने बड़े ध्यान से सुनना और इसको अपने हृदय में ग्रहण कर लेना। पिछले 8 सालों से मैं जो सुन रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ कि यीशु सर और आंटी ने अपना जीवन समर्पित किया है, दिन रात उपवास करके, प्रार्थना करके, आंसू बहा बहा कर, लोगों का भला करके, आत्माओं को बचाने के लिए जितना संघर्ष किया है इन्होंने, जितना कष्ट उठाया है, ये उसका फल है और ये फल परमेश्वर ने उनको देखने का अवसर दे रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना मांगती हूँ कि यीशु सर के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे और शरीर से इतना स्वस्थ रखे कि उनके मन में बहुत सारे काम करने की जो उमंग है वो अपने मन के सारे काम पूरे कर सकें। क्योंकि मसीह में बहुत सारे लोग हैं लेकिन निस्वार्थ भावना करने वाले लोग बहुत कम हैं। समर्पित जीवन जीने वाले मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं। मैंने यीशु सर के जीवन में देखा है कि वो अपनी चिंता, अपनी पत्नी की चिंता, अपने बच्चों की चिंता कभी नहीं करते। हमेशा वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री आगे बढ़े, सेवकाई आगे बढ़े। हमेशा उनके मुंह पे यही एक बात रहती है कि किसी न किसी रीति से बस सुसमाचार लोगों तक पहुंच जाए, किसी न किसी रीति से एक आत्मा बच जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत दुख उठाया है। हम सब का भी अब फर्ज बनता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें और इसके अलावा इस सेवकाई से जुड़े हुए नए नए लोगों के आगे बढ़ने के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। पिछले 3 सालों पहले परमेश्वर ने हम लोगों के मन में ऐसी बात डाली कि शाम के समय हम सभी लेडीज लोग ऐसे बैठकर यहाँ बातें किया करते थे या इधर उधर कोई घूम रहा है, कुछ कर रहा है। परमेश्वर ने ये बात मन में डाली कि बैठकर सभी लोग प्रार्थना किया करें। 3 साल पहले यहाँ पे एक प्रेयर ग्रुप बना, उसमें यीशु आंटी, बाद में उनकी बहू प्रेसी, जेकब सर की मिसेस और मालवी परिवार, उनकी मालवी सिस्टर, उनकी बेटी बिमलेश और उनकी बेटी नेहा और मंजू सिन्हा अभी जुड़ गई है नई नई, और बीच में नाभा मैडम आई थी ये भी, और ऐसे करके हिरवे आंटी आई और हमारा परिवार था। धीरे धीरे करके 8-10 परिवार इसमें जुड़ गए। और परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बीते साल जून में मेरे 2 अच्छे परिवार हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया था। एक तो मालवी सिस्टर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके पति और उनके बेटे 4 ने बपतिस्मा लिया। और मेरी एक फ्रेंड है वो सामने बैठी, सुशीला गर्ग, जो यहाँ मिलन टेंट हाउस को ही जानता है, उनके घर की बहू है, और उनकी बेटी सुची गर्ग, इन दोनों ने बपतिस्मा लिया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है कि इन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर को ग्रहण किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब से हम लोगों ने प्रेयर ग्रुप स्टार्ट किया है तो जितने विषय लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई विषय तो हम इतने अजीब तरीके से जोड़ लेते हैं कि हमको भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसका उत्तर मिलता है तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई विषय लेकर परमेश्वर ने हम लोगों को प्रार्थना करने का अवसर दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कई अद्भुत चमत्कार चिन्ह भी हुए प्रार्थना के द्वारा, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
शाम के समय सभी बहनें हम इकट्ठा होकर लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हम बैठकर भजन गा के प्रार्थना करते हैं। इस बीच में कई प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, कई हमारे रिश्तेदारों के या मिलने जुलने वालों के या कलीसिया की या अन्य कोई भी समस्या होती है, उस विषय को हम लेकर तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक वो समस्या हल ना हो जाए। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। पिछले 1 साल से हम सभी बहनों ने कुछ ऐसी योजना बनाई कि हर महीने थोड़ा बहुत पैसा हम लोग इकट्ठा किया करें ताकि उससे कुछ भले काम भी करें। और परमेश्वर ने हमारे उस काम में हमारी सहायता और मदद की है कि वो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उससे कुछ ऑर्फनेज के बच्चे और बाइबल कॉलेज के बच्चों को कुछ देने का परमेश्वर ने अवसर दिया। इसके अलावा पिछले लगभग 4 महीनों से आसपास के धनगांव, बेड़िया, मोहन्ना, छोटी खरगोन, ऐसे कई गांव में जाकर परमेश्वर ने गवाही देने का अवसर दिया। हम सभी बहनों को सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया और परमेश्वर ने वहाँ पे भी काम किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर बड़ा भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वचन कहता है। अभी कृष्णदास सिस्टर ने भी जो वचन में कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए, और ईशो आंटी ने भी लास्ट में कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार बेनिहिन भी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा 1 क्षण का घमंड पाप लेके आता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो 1 क्षण घमंड ना किया हो, लेकिन गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। इस बात का एहसास करना बहुत जरूरी है कि जिस बात को हमने एक बार सुन लिया कि ये बात पाप है तो उसको छोड़ देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। क्योंकि शैतान हमारे हमेशा सम्मुख रहता है, हमारे दाएं बाएं रहता है कि कब हमें नाश कर दे। लेकिन प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, उसका घेरा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने बलवंत हाथों के नीचे हमें बनाए रखता है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यदि मैं मेरे जीवन की गवाहियाँ दूँ तो बहुत लंबी गवाहियाँ हैं और इतने अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए हैं कि जैसे परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है और जो कुछ बोला है परमेश्वर ने सुना है। बड़े आश्चर्यजनक काम मेरे जीवन में परमेश्वर ने किए हैं। ये सब परमेश्वर ने इसी के लिए किया है ताकि मैं दूसरों को भी बचाऊं। और ये काम मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि बहुत सारी बातों की रुकावटें मेरे जीवन में आती है। जब भी मैं आत्मिक बातों में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो जैसा वचन में लिखा है कि तेरे घर के लोग तेरे बैरी होंगे, कई लोग मुझे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अंदर से शैतान काम करता है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके जब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो प्रार्थना में रुकावट आती है, लेकिन फिर भी आज तक कैसे भी जीवन में रोग आए, कष्ट आए, पारिवारिक परेशानी आई, कला आया, तरह तरह की बातें आई, तरह तरह के आरोप आए, तरह तरह की झूठी बातें आई, सबका सामना करने की परमेश्वर ने मेरे को शक्ति दी। और परमेश्वर ने जितना मुझे आगे बढ़ाया है, मेरी आशीषों को इतना बढ़ा दिया कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ती गई। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर ग्रुप के विषय में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा लेडीज प्रेयर ग्रुप बहुत अच्छा है। इसमें सभी बहनें आत्मा से भर कर प्रार्थना करना सीख गई हैं। इसमें आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि कुछ बहनें ऐसी थी जो प्रार्थना क्या होता है वो जानती भी नहीं थी, या समझो कि वो प्रार्थना में आने में भी घबराती थी। उनको लगता था हम प्रेयर ग्रुप में जाएंगे तो आंटी हमसे प्रार्थना करने को ना बोलते हैं, लेकिन आज वो लोग रो रो के प्रार्थना पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करती हैं और उनके जीवन में परमेश्वर ने अच्छी गवाही दी है और परमेश्वर उनके साथ काम कर रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। कई बहनें यहाँ पे हैं जो परमेश्वर में आगे बढ़ सकती हैं और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हमारी खरगोन वाली अम्मा है, उनको अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वो एक विडो है, बुजुर्ग है, अनपढ़ है, अकेली है, कोई पैसा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं है। सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनने सब को छोड़ा है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज परमेश्वर उनके साथ है और उनके द्वारा परमेश्वर ने हजारों आत्माओं को बचा लिया है और कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अम्मा को देख के हम कई लोग सबक ले सकते हैं। केवल यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, ये तो शैतान भी बोलता है। शैतान भी जानता है यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु, ये बात शैतान भी जानता है। केवल प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रार्थना की शक्ति आजमाना चाहिए, हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करना चाहिए। उठते बैठते
हम लोगों को घर में काम रहता है, आते जाते समय, खाना बनाते समय, काम करते समय हमेशा परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यहाँ लेखक भी यही कह रहे हैं कि हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, सबके लिए निवेदन करना है, सबके लिए धन्यवाद करना है और सबके लिए परमेश्वर से विनती मांगना है। सबके लिए, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं तो इस वचन से हम लोगों ने भी कुछ सीखा है कि केवल प्रार्थना अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, ये तो सब लास्ट में है। सबसे पहले हमारे देश के लिए, हमारे देश को चलाने वाले लोगों के लिए, हमारे देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है उनके लिए, देश की भ्रष्टाचार के लिए, देश की महंगाई के लिए, देश में जितने उत्पात हो रहे हैं, परेशानियां हो रही, उन सारी समस्याओं के हल के लिए, जगह जगह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब बातों के लिए, और हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े तमाम प्रभु के दासों के लिए, और टेलीविजन पे सेवा देने वाले सभी प्रभु के दासों के लिए, रेडियो सेवकाई के लिए, ट्रैक्स सेवकाई के लिए, बाइबल सोसाइटी के लिए, जितने भी तरह की सेवकाई चल रही है, गांव-गांव, जंगल-जंगल जो लोग मारे फिर रहे हैं, जैसे उड़ीसा वालों ने सुबह एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे वहां लोग परेशानी में हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनको हम नाम से नहीं जानते, लेकिन उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर से निवेदन करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना, ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना में ही शक्ति है, प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत फल लेकर आती है, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं परमेश्वर भी उनकी सुनता है, क्योंकि यहोवा की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु जब यीशु मसीह संसार में था तो वो भी पिता से रो रो कर हमारे लिए प्रार्थना करता था। पिता से जब वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसे प्रार्थना करना पड़ी, तो हम लोगों को कितनी ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हम बहनें हैं, इसमें बहुत कम बहनें हैं जो जॉब कर रही हैं या घर से बाहर जाती हैं, अधिकतर तो घर में ही रहती हैं, और अगर कोई जॉब भी करता है तो शाम को वापस आ जाते हैं। रात को 1 घंटे बैठ के 4-6 घरों का आपस में ग्रुप बना के अपने परिवार वालों को, बच्चों को, लड़कियों को लेके सबको प्रार्थना ग्रुप चलाना चाहिए। अधिक से अधिक प्रार्थना करने की जरूर इन दिनों जरूरत है। क्यों? क्यों? परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर के आगमन के जो चिन्ह है वो बहुत तेजी से अब दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत तेजी से लोगों के समझ में आ रहे हैं, लोग आसानी से विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब पर उड़ेलूंगा, और परमेश्वर अपनी आत्मा सब पर उड़ेल रहा है। इसीलिए किसी सुसमाचार सुनाने वाले के कारण नहीं, परमेश्वर की आत्मा के कारण इन दिनों बाहरी परिवर्तन देखने में आ रहा है। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि प्रभु के आगमन के पहले लाखों लाखों लोग नाश होने से बच जाएं। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहती हूँ, इब्रानियों के 1 वचन। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। वचन कहता है इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हमारे को घुटने पर आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। घुटने टेकना अपने आप को समर्पित करना सिखाता है। हम एक कहावत सुनते हैं कि उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना यानी अपना घमंड, अपना सब कुछ, अपना सारा जीवन, अपनी समस्याएं, अपने दुख, अपना रोना धोना, अपने परेशानियां, इनका सारे जो कुछ भी अंदर भरा है ये सब खत्म करके अपने आप को परमेश्वर के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित कर देना। ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है तब हम घुटने टेक के प्रार्थना करें और समस्या हल हो गई, प्रार्थना खत्म। ये बात से परमेश्वर खुश नहीं होता है। ये बात परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर ने अभी जैसे सिस्टर ने कहा था कि यदि एक भी प्रार्थना का उत्तर किसी को मिला है तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक भी प्रार्थना का उत्तर अगर किसी को मिला है तो परमेश्वर चाहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना
यदि उस दिन तुम्हारे परिवार की समस्या है तो उसके लिए ज्यादा कर लो, लेकिन दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है। इसलिए अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और अपने ढीले हाथों को, वचन में लिखा है, अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। अपने जो हाथ ढीले पड़ गए हैं उनको भी सीधे करना है। ये हाथ हमेशा दान के लिए, दुआ के लिए, दया के लिए और दूसरों की हेल्प के लिए उठना चाहिए। ये हाथों को ढीले करने वाले मन से भी ढीले हो जाते हैं, शरीर से भी ढीले हो जाते हैं, धन से भी ढीले हो जाते हैं और परिवार से भी दुर्बल हो जाते हैं। फिर वो रोते रहते हैं, फिर परमेश्वर क्या कर सकता है? इसलिए परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दी है कि प्रार्थना करो। प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर आशीष देता है, प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो ऐसा बहरा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुने। परमेश्वर बहरा नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। जरूरी नहीं है कि कोई अभिषिक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई प्रभु का बड़ा दास या दासी हमारे लिए प्रार्थना करे, या कोई विशेष। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वरदान पाए हुए लोग हैं, उनसे हमको सबको प्रेयर मांगना चाहिए, लेकिन हम खुद भी प्रार्थना करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं, कुछ हमारे घर में लड़कियां आई हैं, उनको मैं एक ऐसी गवाही बता रही थी कि मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या बोलूं, और मैंने वो बोला और परमेश्वर ने इतना आश्चर्यजनक काम किया था कि मैं दंग रह गई। वो आज भी मेरे दिमाग में छुपी हुई बात है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा प्रार्थना करे तब तुम चंगे हो गए। अभी मैं देखती हूँ हमारी चर्च में बाटलों की लाइन लग जाती है, तेल के पाउच की लाइन लग जाती है वेदी में। तेल पे प्रार्थना कर दो, पानी पे प्रार्थना कर दो, वो सब अच्छा है, लेकिन वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को अपने घर बुलाए और वो तेल लगाकर, हाथ रखकर तुम्हारे लिए, रोगी के लिए प्रार्थना करेगा और रोगी चंगा हो जाएगा। तो यदि ऐसा है तो परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाकर तेल लगाकर वो प्रार्थना करेंगे और रोगी चंगा हो जाएगा। वैसा करना चाहिए। लेकिन तेल का पाउच लाकर उसमें प्रार्थना कराई, पानी में प्रार्थना कराई, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। तेल के पाउच और पानी पे और बेदी पे खड़े मेरे पर या और किसी पे नहीं। प्रार्थना सबकी परमेश्वर सुनता है। यदि प्रार्थना की शक्ति को पहचानोगे तो तुम लोग दंग रह जाओगे। तुम प्रार्थना करना तो सीखो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। कोई यह ना सोचे कि पास्टर जिस भाषा में प्रार्थना करता है मैं भी करूं, आंटी जिस भाषा में प्रार्थना कर रही थी मैं भी करूं, आंटी बड़े बड़े शब्द बोल रही थी मैं भी बोलूं। परमेश्वर ये सब कुछ नहीं देखता है। परमेश्वर कुछ नहीं देखता है, मनुष्य देखता है, परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर जो टूटी फूटी भाषा, उल्टी सीधी भाषा, जो गलत सलत बोली हुई मंत्राएं, सब परमेश्वर ग्रहण कर लेता है। परमेश्वर ने बोला है, मैं मन हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे मन में जिस बात का दुख है, जिस बात की चिंता है, परमेश्वर के आगे दो आंसू बहाकर बोल कर देखो, परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य करेगा। मेरा सबसे यही निवेदन है, मैं गांव गांव भी जाती तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि प्रेयर ग्रुप बनाओ, प्रेयर ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने से क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसा विचार आ जाता है कि जैसे हमको रोटी बनाना घर में बहुत जरूरी है, हमको घर में ये पानी भरना बहुत जरूरी है, अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा। वैसे जब ग्रुप बन जाता है तो हम लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि अगर दो बहनें वहाँ प्रार्थना में आके बैठ जाएंगी और हम नहीं पहुंचे तो आज प्रार्थना में अच्छा नहीं लगेगा कि लो मैं नहीं गई। ये जब भावना मन में आती है तो प्रेयर अपने आप बढ़ती जाती और हम अधिक से अधिक प्रार्थना करना सीख जाते हैं और अधिक से अधिक हम लोगों ने जो आशीषें पाई है वो आशीष हम दूसरों के ऊपर उड़ेलने लगते हैं। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए और आज तक परमेश्वर ने मुझे बहुत प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। कई बार जब मैं रात में सोती रहती हूँ और नींद नहीं खुली या मैं आलस में आ गई तो रात के 2:30 या 3 बजे के लगभग मैंने कई बार पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, चलो उठो प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना का समय है, चलो आशीष का समय है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि मैं उस समय गहरी नींद में सोती हूँ, लेकिन मेरा पिता जागता है और मुझे जगाता है कि उठो और प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करने का अवसर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़वाह में एक अच्छे परिवार से जोड़ा, जो मेरे आत्मिक माता पिता के साथ साथ मेरे परिवार जैसे माता पिता है। उन्होंने, मेरे माता पिता ने शायद मुझे इतना बर्दाश्त नहीं किया होगा जितना सर और आंटी ने मेरा साथ दिया। और मैं इन दिनों देख रही हूँ
कि उनके बेटे बहुएं भी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ और आप सभी लोगों के लिए भी बहुत प्रार्थना करती हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों से प्रार्थना मांगती हूँ कि हमारे यीशु सर के लिए आप लोग ज़्यादा प्रार्थना करें। और इन दिनों यहाँ पे सोल विनर्स का बहुत काम बढ़ रहा है, तो यहाँ और भी प्रभु के अभिषिक्त दास लोग आए और ये मिनिस्ट्री और भी ऊंचा उठे। इतनी प्रार्थना मांगकर मैं बैठना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े अद्भुत कामों को किया जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं जो कुछ भी खाती थी तुरंत मुझे उल्टी हो जाती थी। मैंने बीरू सर जो इंदौर में रहते हैं उनसे प्रार्थना कराई, प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी। मैं पहले बहुत दुबली थी, प्रार्थना से ही मुझे अच्छी हेल्थ मिली। आज भी मुझे कोई भी परेशानी हो, मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, में दृढ़ है, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर में है। यहाँ जितने प्रभु के दास और दासियाँ हैं, आज सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। हमें प्रभु यीशु में निरंतर आगे बढ़ना हो, क्योंकि सच्चा मार्ग केवल हमारा यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की। नाम की स्तुति हो। इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते। आप सब लोगों की को जय मसीह की। मैं वजन से कुछ नहीं बोलना चाहते हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से वजन मिला हमको। बस इस साल में एक ही प्रार्थना है कि इस साल में कि एक प्रार्थना टावर आने के लिए जहाँ 24 घंटे प्रार्थना चलते रहेंगे। आप सब लोग भी इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा आंटी ने बोला, यहाँ एक लेडीज प्रार्थना ग्रुप चलते हैं। आंटी लीड करते हैं, ज्योति आंटी बहुत अच्छी, और आंटी जो है 3D से चलते हैं, बहुत सारा विषय को लेके प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी आ जाइए। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए परमेश्वर अपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते। परमेश्वर सुबह से परमेश्वर अब तक हमको संभाला, परमेश्वर सुरक्षित रखा। हर प्रोग्राम को परमेश्वर आपसे अच्छा रीति से कांटेक्ट होने के लिए आपने सहायता और मदद की परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते। परमेश्वर आए हुए लेडीज के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर हर लेडीज परमेश्वर रीति परमेश्वर से आपका परमेश्वर राज्य का महिमा के लिए उपयोग होने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। भारत का हर कोने कोने में परमेश्वर लेडीज ग्रुप बनने पाए परमेश्वर, ताकि लेडीज के द्वारा परमेश्वर बहुत सारा लोग विश्वास में आए परमेश्वर। और शाम का मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोगों आने के लिए परमेश्वर, पापियों का परमेश्वर उद्धार होने पाए और लोगों चंगाई और छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। और सारे विषय परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर ले पिता। आमीन।